हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीजेस, जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बेसिकली हमारा हार्ट दिन भर काम करता रहता है। अपन कह सकते हैं कि जब से हम हुए हैं, इनफैक्ट हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर टिल द एंड, जब तक अपन जिंदा रहते हैं, हमारा हार्ट बेचारा काम करता ही रहता है। बट व्हाट इफ अगर इस हार्ट में दिक्कत आ जाए तो हमें मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस टॉपिक में आज हम यही डील करेंगे। हमारी एनसीईआरटी ने हमें कुछ डिजीजेस दे रखी हैं जिसको हमें काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। सो अमंग दैट हमारी फर्स्ट डिजीज़ है हार्ट अटैक। देखो, डिजीजेस को रटने की जगह नाम से समझो, तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। हार्ट अटैक कुछ ऐसा सा समझ आ रहा है, हार्ट पे अटैक हुआ, कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है। तो एक्चुअली में हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, हमारा जो हार्ट है इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ, आपको याद है, हार्ट इज मेड अप ऑफ योर कार्डियक मसल्स। याद आ रहा है किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स क्या हैं? छोटी छोटी सेल्स ही तो हैं। अब सपोज करो यार, किसी रीज़न से तुम्हारी हार्ट की सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुँचे। हार्ट की सेल्स भी तो लिविंग सेल्स हैं। अगर किसी रीज़न से हम उसे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई ना पहुँचा पाएँ तो ऐसी कंडीशन में तो बेचारी सेल धीरे धीरे मरने लग जाएंगी। नॉर्मली आपकी हार्ट सेल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलता है, सब मस्त चलता है। पर यार अगर तुम किसी रीज़न से ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना दो तो धीरे धीरे वो मरने लग जाएंगी। एंड ड्यू टू विच उसकी डेथ होने के कारण जो स्टेट है उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। पढ़ लें, देखो ये लिख रहा है, डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू, कौन सी? कार्डियक टिश्यूज़ की बात चल रही। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिला। ठीक, इसी कंडीशन को हम प्रॉपर नेम देते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन आए चाहे हार्ट अटैक आए, मतलब सेम है। अब नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? देखो नाम से सुनने से समझो, कार्डियक अगेन हार्ट की बात चल रही। अरेस्ट क्या होता है? सपोज करो यार, एक तुम हो, तुम मस्त भाग रहे हो, चल रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं ज़बरदस्ती तुम्हें हथकड़ियाँ पहना दूँ, तुम्हें अरेस्ट कर लूँ, क्या तुम चल पाओगे? नहीं। क्या तुम मूव कर पाओगे? नहीं। यानी कि तुम्हारी सारी एक्टिविटी क्या हो गई? बंद। तो ऐसे दिमाग में बिठाओ, कार्डियक अरेस्ट ऐसी कंडीशन जहाँ पे तुम्हारा हार्ट काम करना ही बंद कर दे, इट स्टॉप्स बीटिंग, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज आती है हार्ट फेलियर। ये तीनों वर्ड्स में ना बहुत कंफ्यूजन रहता है, एक बार हम तीनों को वापस देखेंगे। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया, ऐसे याद करो। बोले तो आपके हार्ट को एक काम दिया है अपन ने। क्या काम दिया है? इसका एक ही तो काम है बेटा, दिन भर तू पंप करता रहे, पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता जा, पंप कर ब्लड पहुंचा, पंप कर ब्लड पहुंचा। अगर इस हार्ट ने ये काम भी ढंग से नहीं किया, इस काम में भी अगर ये फेल हो जाए, प्रॉपरली हार्ट पंप ना कर पाए इतना अमाउंट ऑफ ब्लड जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। देखो, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड। तीन चीज़ें तुमने पढ़ी, तुम्हें लिंक करनी पड़ेगी, समझना। हार्ट अटैक, हार्ट की सेल्स पे अटैक हो चुका है। कैसे? सेल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, सेल्स मर गई। ठीक बेटा, अब इन तीनों को लिंक करने की कोशिश करना। अब अगर हार्ट की सेल्स मरने लगी हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर पाएगा? समय के साथ साथ हार्ट अटैक वाली जो कंडीशन है, इसको हार्ट फेलियर से लिंक कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है यार, फेलियर होगा जब सेल्स मरेंगी तो हार्ट इतना अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे चलते चलते विद टाइम हार्ट पूरा ही बीट करना बंद कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट। तीनों में बहुत डिफरेंस है। आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं अपन हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? सुनो, हाई ब्लड प्रेशर समझने के लिए पहले तो हमें ब्लड प्रेशर समझना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई ब्लड प्रेशर हम सबके अंदर है, ब्लड का प्रेशर हम सबके अंदर है। द थिंग इज, हमारे अंदर वो ब्लड का प्रेशर क्या होना चाहिए? नॉर्मल। हाई और लो कंडीशन खराब होती है। अब होता क्या है? सुनो, हार्ट है तुम्हारा, ये रहा हार्ट। इस हार्ट ने ब्लड पंप किया। नाउ यू नो इट वेरी वेल, हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो किसके अंदर ब्लड पंप कर रहा है? एओर्टा। एओर्टा यानी कि आर्टरी ही है, आगे जाके पूरी बॉडी में जाके डिवाइड कर जाएगी। ठीक, अब जब बॉडी के अंदर ब्लड जा रहा है, हार्ट ने पंप किया,
बॉडी में ब्लड गया, हार्ट ने पंप किया, बॉडी में ब्लड गया। तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर इतनी धुआंधार स्पीड से, जैसे इमेजिन करो ये ब्लड इसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये मेरी आर्टरी है, इमेजिन करो दिस इज़ माई आर्टरी, हालांकि ब्लू कलर में नहीं होनी चाहिए पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। तो बेटा ये ब्लड फ्लो होते होते कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। ब्लड फ्लो हो रहा है एक पाइप में, ब्लड अपने पाइप की वॉल पे जो प्रेशर लगाएगा उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, इसी को ही आप क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर, जिसको आप डायग्राम में भी देख सकते हो। ये आर्टरीज है, आर्टरीज में यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा और ये इसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगा, इसी को ही हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब तुम दिमाग लगाओ, जब हार्ट के वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन सी स्टेट में, हार्ट सिस्टोलिक स्टेट में, तो तुम खुद दिमाग लगाओ उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा आएगा आर्टरीज के अंदर, पहली बात। और सेकंड कंडीशन, जब आपके वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, मैं उस टाइम पे अगर आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर देखूं तो कम आएगा। तो आप जब भी बीपी नापते हैं तो उसकी दो वैल्यूज़ आती हैं, दो वैल्यूज़ में से वन वैल्यू इज सिस्टोलिक प्रेशर, अनदर वन इज डायस्टोलिक प्रेशर। तुम्हें भी पता है सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या है, वो कंडीशन जब आपके हार्ट के वेंट्रिकल्स ने क्या किया होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, वो कंडीशन जब आपका हार्ट का वेंट्रिकल क्या होगा, रिलैक्स्ड। वैल्यू क्या आनी चाहिए, 120/80 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो 120/80 में 120 सिस्टोलिक जब प्रेशर लगा था कॉन्ट्रैक्शन, और 80 जब रिलैक्स्ड कंडीशन थी, ठीक। अब इसको अपन नॉर्मल प्रेशर मान रहे हैं। अगर व्हाट इफ किसी इंसान की बॉडी के अंदर हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, बॉडी में कोई दिक्कत आ रही है, जिसके चलते उसकी बीपी का वैल्यू बढ़ जाए, नॉर्मल 120/80 की जगह उसको 140/90 है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाई बीपी। 140/90 को हम क्या मानते हैं, हाई बीपी। अब हाई बीपी क्यों हो सकता है यार, मल्टीपल रीज़न है। सुनो, कोई बंदा बेचारा यार बहुत टेंशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, काम का बेचारे पे बहुत प्रेशर है, टेंशन स्ट्रेस ये सारा बीपी बढ़ाते हैं, ठीक। तभी तो कहते हैं यार भाई टेंशन मत ले यार, बीपी बढ़ जाएगा तेरा। तो टेंशन या स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, आज के टाइम में आपको पता है सबसे ज़्यादा बर्बाद होती है लोगों की डाइट। अगर किसी भी रीज़न से आपकी डाइट फॉल्टी डाइट है, नमक ज़्यादा खा रहे हो, तेल ज़्यादा खा रहे हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको अगेन हाई बीपी की तरफ बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट, अगेन जो आजकल का बहुत कॉमन फैशन है, स्मोकिंग। स्मोकिंग आज के टाइम पे बड़ा कॉमन है, इट्स इन ट्रेंड। स्मोकिंग तो भाई ज़िंदगी बर्बाद करता है, आपको धीरे 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 कैंसर की तरफ ले जा रहा है, प्लस आपको एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाता है। सो ये कुछ कॉमन रीजन है जिससे बीपी इंसान का बढ़ सकता है। अब अगर मुझे बीपी मेजर करना हो तो मुझे कौन सी डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, नेम ऑफ डिवाइस इज स्पाइगमोमैनोमीटर, जो तुमने भी देखा होगा डॉक्टर्स ये यूज़ करते हैं, लगाकर बीपी नापते हैं। पर आजकल तो अपन यार घर में भी बीपी नाप सकते हैं, तो ये डिवाइस अपन घर में भी यूज़ करते हैं, तो हमारा घर का भी एक बीपी नापने का है। और अगर आप प्रॉपर लो तो स्पाइगमोमैनोमीटर। नाउ व्हाट आर द रीजंस, या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी बीपी को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे कॉमन एक्सरसाइज। तुम खुद जानते हो अभी तुम नॉर्मल कंडीशन में हो तो तुम्हारा बीपी नॉर्मल चल रहा होगा, अगर मैं अभी सडनली भागने लग जाऊँ तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। तो एक्सरसाइज से आपका बीपी फ्लक्चुएट होता है। नेक्स्ट चीज़, एक्साइटेशन एंड इमोशन। कभी कभी होता है ना, कुछ बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मिल जाते हैं, अपन कहते हैं यार मेरा तो बीपी बहुत हाई हो गया, कुछ न्यूज़ से हमारा बीपी सडनली लो, अरे यार एकदम से ऐसा लग रहा है बीपी लो हो गया। तो एक्साइटेशन एंड इमोशन आर ऑल्सो द वन जो आपका बीपी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑफ बॉडी पॉस्चर। अब बॉडी पॉस्चर कैसे अपना बीपी मेंटेन करेगा या रेगुलेट करेगा। सुनो, जब भी आप रिलैक्स्ड कंडीशन में होते हो, लेटे हो, बैठे हो, मस्त रिलैक्स्ड कंडीशन में हो, तब आपका बीपी कंपैरेटिवली कम होता है। पर आप खड़े हो, यू आर वर्किंग, एट दैट कंडीशन आपका बॉडी पॉस्चर जो है उसके कारण बीपी ज़्यादा होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं ओबेसिटी। यार मोटापा ना सारी गंदी बड़ी बड़ी बीमारियों का घर है। वंस अ पर्सन इज ओबीज, वो डायरेक्टली डायबिटीज़ को प्रोन है, सारी हार्ट डिजीज़ को प्रोन है, किडनी लिवर सब बर्बाद हो सकते हैं उसको। तो अभी तो कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना एग्जैक्ट वेट रखो, वेट प्रॉपर होना चाहिए। तो ओबेसिटी के टाइम पे इंसान का बीपी क्या होता है, पर्टिकुलरली हाई। नेक्स्ट आओ सेक्स।
कंपैरेटिवली देखा गया है कि मेल्स के अंदर थोड़ा सा बीपी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। यार बॉडी का खेल है यहाँ, तो बॉडी कंपैरेटिवली फीमेल की क्या होती है तुम भी जानते हो, और मेल्स की कंपैरेटिवली बॉडी मोर मस्कुलर होती है, तो बीपी कंपैरेटिवली मेल्स का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो कि आपके बीपी को अफेक्ट कर सकते हैं। आइए चलो नेक्स्ट डिजीज़ देखते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। पहले तो तुम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में कोरोनरी आर्टरी वर्ड का मतलब समझो। देखो तुम्हारा हार्ट है, ये रहा तुम्हारा हार्ट, देखो रुक, सो ये रहा हमारा हार्ट, आ जाओ, बनाया हार्ट। अब हार्ट कंटिन्यूसली काम कर रहा है, पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर करके पहुंचा रहा है। यार हार्ट की खुद की भी तो सेल्स है ना, हार्ट की खुद की सेल्स को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट की उसकी खुद की सेल्स को भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए आपके पास पूरा ब्लड वेसल सिस्टम होना चाहिए। सो दैट ब्लड वेसल सिस्टम इज कॉल्ड एज, जो ब्लड लेके जाएगी वो आर्टरी होगी, बट इस आर्टरी का नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है भाई कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो कि ब्लड हार्ट को सप्लाई करती है। अब इमेजिन करो ये मैंने हार्ट की ब्लड, ये मैंने बना दी कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब तुम्हारे ना मतलब बहुत ज़्यादा गंदी डाइट पैटर्न चल रहा है, रोज़ कचौड़ियाँ खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, अनहेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट, फैट ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लग जाती है। ये मेरी आर्टरीज़ है, ये मेरी आर्टरीज़ का नॉर्मल ल्यूमेन है। यहाँ पे सपोज करो रोज़ ही मैं तो समोसे कचौड़ियाँ खाए जा रही हूँ और ये लो धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल ऐसे जमने लग गया। लो जी, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा जमने लग गया, जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाएगा उतना देखो ये मेरा नॉर्मल डायमीटर है, अगर मैं इसमें डिपॉजिशन करती जाऊँगी तो ल्यूमेन जो मेरा पर्टिकुलर डायमीटर है वो छोटा हो जाएगा। तो जितनी स्पेस मेरे ब्लड को मूव करने के लिए मिलनी चाहिए, कंपैरेटिवली अब मेरे ब्लड को ये स्पेस कम मिल रही है। इस कंडीशन को ही हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। ध्यान से देखना, पहली चीज़ आप क्या देखोगे, कौन अफेक्ट हो रहा है, हार्ट की ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल, कोरोनरी आर्टरी। क्या कम हो रहा है इसका, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब डायामीटर। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू ये सब डिपॉजिट हो रहे हैं। इनके डिपॉजिट होने से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो अल्टीमेटली अब तुम समझो, अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, धीरे धीरे हार्ट की सेल्स मरेंगी, दिस कैन लीड टू हार्ट अटैक। तो ये सारी डिजीज ना लिंक्ड है, समझ रहे हो। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस कंडीशन को ही हमने क्या बोला, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एक और टर्म है जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती है कई बार। देखो अभी आपने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस, ये डिजीज़, कभी कभी ना आप पढ़ोगे तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस की बिल्कुल बहन जैसी डिजीज़ मिलेगी जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, अब ये डिजीज़ क्या है, ध्यान से सुनना। आर्टीरियो आर्टरी से रिलेटेड है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में ना बहुत ज़रा सा डिफरेंस है। ध्यान से सुनो, ये मेरी आर्टरी है, ठीक है, इन आर्टरी में कंटिन्यूसली क्या डिपॉजिट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट हो रहा है, ड्यू टू विच ल्यूमेन तो छोटा हो ही रहा है। पर बेटा धीरे धीरे डिपॉजिशन से आपकी आर्टरी इलास्टिक होती है ना। अब अगर मैं इतनी डिपॉजिशन कर दूंगी तो क्या इलास्टिसिटी रहेगी ना आर्टरीज में, नहीं। तो पहली चीज़ क्या हो गई, वही सेम चीज़, डिपॉजिशन हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई, इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, इलास्टिसिटी लूज हो गई, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो, जो इलास्टिसिटी थी उसी के कारण तो ब्लड फ्लो मस्त हो पा रहा था, अगर वो ऐसे स्टिफ हो गया तो रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। या तुमको सोचो ना, जो इलास्टिक होगा उसमें से चीज़ आराम से मूव होगी, प्रेशर लग रहा है तो वॉल रप्चर हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिख रही हूँ, वॉल जो है वो क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। बेटा वॉल रप्चर होगी तो उसमें से क्या निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड निकल के बॉडी में क्या बना सकता है, क्लॉट। तो इसके चलते आपका क्या हो सकता है, ब्लड निकल सकता है, और वो ब्लड निकल के क्या बना सकता है, क्लॉट। इस कंडीशन को तुम बोलते हो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो दोनों में डिफरेंस क्या रखना है, एथेरोस्क्लेरोसिस में आप मेनली ल्यूमेन के रिस्पेक्ट में बात करो,
आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में मेनली आप इलास्टिसिटी खत्म कर रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, ब्लड वेसल रप्चर हो रही है। चलिए नेक्स्ट पे अपन आते हैं एंजाइना। एंजाइना को कॉमनली हम एंजाइना ना बोल के एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। किसी को सडनली चेस्ट पेन होने लग जाए, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट का मतलब क्या होता है, कुछ ड्यूरेशन के लिए जो चेस्ट पेन होता है। अब इसका रीज़न क्या बोल रहा है, वो ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग प्रॉपरली टू हार्ट। देखो समझने की कोशिश करना, हार्ट काम कर रहा है तुम्हारा, काम कर रहा है, तुम बेचारे को ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई ना दो। क्यों? मे बी पॉसिबल कि आप कैड से सफ़र कर रहा है इंसान, कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण डिपोजिशन हो रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो एकदम सडनली दर्द होएगा। तो कैड इज लीडिंग टू सडन पेन, और वो जो सडन पेन हो रहा है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। और अगर कंडीशन और ख़राब होती जाए तो फिर तुम समझ रहे हो, इट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। सो ये सडन जो पेन आता है उसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि किसी भी इंसान को आ सकता है, मेल को भी आ सकता है, फीमेल को भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देखा गया है कि ज़्यादातर मिडिल एज लोगों को और ओल्ड एज में एंजाइना पेक्टोरिस काफ़ी कॉमन हो जाता है। अब एक जो ये डायग्राम है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एज वेल एज आपको काफ़ी क्लियर करेगा चीज़ें। ध्यान से देखो, किसी इंसान को पहले तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होना शुरू हुई, देख रहे हो तुम, आर्टरीज है, धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हुआ। ठीक, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि हार्ट की बेचारी सेल्स कह रही है मेरे को ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रहा, दर्द होने लग गया, एंजाइना पेक्टोरिस। अगर सेल्स ही मरी गई, लो जी काम ही खत्म हो गया, हार्ट अटैक। तो आप जो डिजीजेस पढ़ रहे हो ना, दीज आर ऑल लिंक्ड टू ईच अदर। क्लियर? यहाँ तक की बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके अलावा ये हमारा मेन पार्ट ख़त्म हो गया। इसके अलावा छोटा सा पार्ट अपन देख लेते हैं, जो कि पार्ट हमारी सिलेबस में ही है, वो देख लेते हैं। पहला टर्म है टेकार्डिया। देखो यार, तुम्हारा हार्ट बीट है, अगर नॉर्मल से किसी इंसान का हार्ट बीट बढ़ जाता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये दो कंडीशंस हैं, ध्यान से समझने, दोनों बीमारी नहीं है। यार अभी मैं खड़ी हूँ, मैं एकदम से भागने लग जाऊँ तो मेरी हार्ट बीट नॉर्मल से तो ज़्यादा ही आएगी ना। तो आपकी नॉर्मल हार्ट बीट से ज़्यादा जब हार्ट बीट आती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ट्रेकार्डिया। अब याद कैसे आएगा, ट्रेकार्डिया ट्रैकिंग से रिलेटेड है। ट्रैकिंग बेटा तुम ऊपर करने जाते हो, चढ़ाई पे जाते हैं ना अपन, तो इमेजिन कर लो ट्रेकार्डिया जैसे क्लिक करे ट्रैकिंग आए, हार्ट बीट बढ़ गई। तो किसी रीज़न से आपकी हार्ट बीट क्या हो गई है, हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, इसी को आप बोलोगे ट्रेकार्डिया। मल्टीपल रीज़न है यार, सडनली मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, कोई डर गई मैं एकदम, इमोशनल रीजन से हो सकता है, या कोई सडन कंडीशन हो जाए, तो दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स। बेडिकार्डिया अभी तुमने बढ़ाई थी ना, तो अब बैड भी करो। बैड का मतलब क्या है, कम जाना। तो अगर तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल से किसी रीज़न से डिक्रीज हो जाए, उसी को हम बोल देते हैं बेडिकार्डिया। ये दोनों टर्म्स क्लियर है। अच्छा, एक टर्म जो हमें कभी कभी मॉड्यूल्स वगैरह में मिल जाती है, वो है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कुछ भी नहीं है, कोरोनरी यानी कि अगेन हम बात करें कोरोनरी आर्टरी की। अगर सपोज करो ये किसी इंसान की कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऐसे क्लॉट्स जम जाएं, क्लॉट्स आके जम जाएं, इसी को हम बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। अब इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। सुनो, होता क्या है, सपोज करो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया किसी बंदे को, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, उसकी नॉर्मल आर्टरीज में धीरे धीरे वो इलास्टिसिटी खत्म हो गई, तो वो कहीं से भी रप्चर हो सकती है। लो जी, रप्चर हो गई, रप्चर हुई तो बेटा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, ब्लड निकल के क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा। अब क्लॉट इमेजिन करो ये इस ब्लड में बहने लग जाए, और बहता 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 आपकी कोरोनरी आर्टरी में पहुंच जाए, और धीरे धीरे आपकी कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट्स जमने लग जाएं, इसी कंडीशन को मैं क्या बोल दूंगी, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। क्लियर है? आखिरी बात पे आ जाते हैं, स्ट्रोक। स्ट्रोक यार बहुत सारे को हार्ट से रिलेटेड लगता है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू हार्ट। अगर मैं किसी रीज़न से मेरे ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दे रही, इट कैन लीड टू स्ट्रोक। तो याद रखना भाई, स्ट्रोक ब्रेन से रिलेटेड है। और क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर क्या, ब्लड सप्लाई। भाई ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। ठीक,
इसी के साथ हमारी जो एनसीईआरटी की डिजीजेज हैं और जो एक्स्ट्रा बातें थी वो भी कंप्लीट। एक छोटा सा टॉपिक और सुन लो, पल्स क्या होता है यार, पल्स भी बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। हार्ट रेट याद है अपन को, हार्ट रेट क्या है, कितना टाइम आपका हार्ट बीट करता है उसी को आप हार्ट रेट बोलते हो। पल्स आपको याद हो तो आप हमेशा यहाँ चेक करते हो और यहाँ चेक करते हो, तो नेक की आर्टरी में चेक किया जाता है पल्स, एज वेल एज आपकी रेडियल आर्टरी जो हाथ की होती है उसमें चेक किया जाता है। पल्स कुछ भी नहीं होता, हार्ट रेट जो है ना, हार्ट रेट क्या है, कितना बार आपका एक्चुअली में हार्ट बीट कर रहा है। बेटा जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार ब्लड पंप होएगा आपके एओर्टा एंड आर्टरीज में, तो वो उतनी बार ऐसे क्लिक, इमेजिन करो वो प्रेशर आपकी आर्टरीज में फील होगा। तो जब आप पल्स मेजर करते हो ना, आप अल्टीमेटली आपके एओर्टा और आर्टरी के अंदर वो जो प्रेशर एकदम से सडन जनरेट हुआ है बीटिंग से, उसी को मेजर करना पल्स कहलाता है। ठीक है, एक और छोटी सी बात हो जाती है, कई बार हम पूछते हैं पल्स रेट भी मेजर करते हैं अपन। पल्स रेट कुछ भी नहीं होता, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना माइनस डायस्टोलिक प्रेशर कर दो, कितना 120 माइनस 80, तो ये जो 40 mmHg आता है ना, इसी को हम अपना पल्स रेट बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी पल्स प्रेशर बोल देते हैं, पल्स प्रेशर। ठीक, सो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है डिजीजेस से रिलेटेड ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।